नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 4 मई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज़ और वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार ज़रूर पढ़िए। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। निफ्टी का यहाँ पे हमने इंट्राडे चार्ट ओपन किया हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था बाउंस आने के चांस है, और कल का ये फॉल 61.8% के अराउंड रुका था। यहाँ से बाउंस आने की उम्मीद थी, बाउंस आया था, आज भी बाउंस आएगा। उसके लिए हमने कुछ स्टॉप लॉस बताए थे और ऊपर जाते हुए कुछ रेजिस्टेंस बताए थे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये कंप्लीट फॉल के रिट्रेसमेंट लेवल्स 50% 14,730 बताया था। आज का टॉप लगा हुआ है 14,723। ऑलमोस्ट उसे टच करके वापस नीचे आ गया। तो नीचे आते वक्त हमने ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करने वाली ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करने वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी। ये स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना। ये स्टॉप लॉस आज यहाँ पे हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद काफी नीचे चले आए, इसलिए ही हम हमेशा कहते हैं कि अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस अप्लाई करें। अननेसेसरी बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने में कोई पॉइंट नहीं है। तो ये छोटे से स्टॉप लॉस में एग्जिट हो गए। डेली चार्ट इसका कन्वर्ट, अभी इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से ये वापस नीचे यहाँ से आता है। तो कल वाला ये लो सबसे पहला सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट है 14,416 का। 14,416 का पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद ये गैप एरिया, यहाँ पे ये सपोर्ट होगा 14,340 के करीब। डेली चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। डेली चार्ट पे भी यहाँ हमने रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की थी। ऑलमोस्ट वही 14,730, आज 723 का टॉप था। तो वो स्विंग एक होने की वजह से लेवल्स भी एक ही आने वाली है। ये डिलीट कर देते हैं। और लाइन चार्ट हमने बताया था, ऊपर से आते वक्त ये पिछला जो टॉप था उसके करीब रुके हुए थे क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ कल। तो आज के लिए हमने स्टॉप लॉस डेली चार्ट के हिसाब से बताया था, ये 14,616 और 14,600 के करीब, मतलब 617 और 600 का। उसके बाद में आप देख सकते हैं 14,460 तक चले गया है। अब ऊपर जाते वक्त यही जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके नीचे आ गए हैं। तो अगर यहाँ से वापस ऊपर मुड़ता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही होगा 14,600 और 617 का। नीचे जाते हैं तो ये प्रीवियस बॉटम्स और ये रेक्टेंगल के बॉटम्स, ये सारे सपोर्ट एरिया होंगे 14,305 310 के करीब। निफ्टी बैंक पहले तो कल की कैंडल का लो सपोर्ट करेगा ही, जैसे हमने इंट्राडे के चार्ट पे डिस्कस किया। वो ब्रेक होने के बाद अगले नीचे डाउन साइड लेवल्स ओपन होंगे, तब तक नहीं। या ऐसा हो सकता है ये 61.8% के बाद एक बाउंस आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, और अगर ये कल का लो 14,416 वगैरह ब्रेक नहीं करता है, वहाँ इंट्राडे के 10 या 15 मिनट के कैंडल्स पे कोई आपके बुलिश पैटर्न तैयार होता है तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, एक बार बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन खुलते ही अगर 14,416 के नीचे है तो फिर बाय करने की कोई गुंजाइश है नहीं। नीचे के बाकी के सारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक डेली चार्ट हैमर का लो स्टॉप लॉस बताया गया था। आज इसमें अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। ऊपर जाते वक्त ये गैप 32,781 यानी बॉडी टू बॉडी कहा था, और उसके ऊपर जाते हैं तो ये, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हमने ड्रॉ की थी, ये सारे रेजिस्टेंसेस बताए थे। इसके भी 50% पहले 38.2%, 32,815 कहा गया था, और 50% 33,100 के करीब। तो आज 33,011 का हाई लगा हुआ है, वहां से करेक्शन स्टार्ट हो गया। अब कल नीचे आते वक्त फिर यही
अगर यहाँ से नीचे आ ही जाते हैं तो ये हैमर का लो सबसे पहला सपोर्ट होगा 31,906। उसके नीचे चले जाते हैं तो ये बॉडी टू बॉडी जो यहाँ पे गैप है, यहाँ की क्लोजिंग प्राइस 31,720 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। लेकिन जैसा कि कई बार ऐसा होता है, हैमर को रिटेस्ट किया जाता है और फिर वापस ऊपर जाता है। अगर ये हैमर का रिटेस्टिंग है और हैमर का लो ब्रेक नहीं होता है, इंट्राडे के चार्ट्स पे कोई वहां पे पॉजिटिव साइंस बनती है, तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपके वहां पे छोटे होंगे, रिस्क बायर के फेवर में होगी। इंट्राडे चार्ट देखें, इंट्राडे के चार्ट में भी वही है। हमने अभी स्टॉप लॉस ये बॉटम बनाए हैं तो यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कोई पॉइंट नहीं, अन्यथा ट्रेंड लाइन सबसे पहले हिट हो जाएगी कल खुलते ही। तो ये बॉटम 31,900 का बायर के लिए स्टॉप लॉस रखें, वहां तक आए, वहां पे अगर कोई बुलिश पैटर्न तैयार होए तो आप बाय कर सकते हो, अन्यथा नीचे चला जाता है तो बाय करने की कोई गुंजाइश है नहीं। कुछ स्टॉक्स हमने कल चर्चा की थी। स्टॉक्स पे हमने चर्चा की थी जिसमें से टाटा कंज्यूमर बुरा पिटा है, आज उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। HDFC लाइफ और मारुति अभी भी ओपन है, अगर कल वापस बाउंस आ जाती है तो हो सकता है इनमें स्टॉप लॉस हिट ना हो। कई बार ऐसा होता है, पैटर्न बड़े होने की वजह से अगली कैंडल में रिट्रेसमेंट्स आती हैं, पुलबैक्स आती हैं, बॉटम रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाते हैं। तो बड़े बड़े बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किए थे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की रिट्रेसमेंट हो सकती हैं, तो अभी भी वो स्टॉप लॉस ओपन है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।